टाइम थोड़ा ज़्यादा है तो उसको कम करना है, वहाँ से टाइम निकाल सकता हूँ. यस. And to achieve this goal, but I will stop sleeping in afternoon. Okay, that is very awesome decision. I'll go beyond my comfort zone. Okay. And third, I'll give proper time and some financial investment for this. Okay, wonderful, wonderful, wonderful. And last, I'll plan for third batch and will celebrate officially with my students. Wonderful. अभी इनके गोल अचीविंग जो इनका 10, 15, 16 को जो कंप्लीट होने वाला है उस चीज को अभी हम सभी लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं. मुझे वंडरफुल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. आपने अभी अपने गोल्स को, अपने पूरे प्लान्स को, अपने पूरे एक्शंस को, अपने आउटकम बना दिया आपके लिए. अब आपके लिए एक अफर्मेशन हो गया है ये, ठीक है, तारीफ हो गई है. अब कंप्लीट करना है इसको, अब इसको कंप्लीट करके दिखाना है. राइट. I started my batch like this only. ओके, ऑल द बेस्ट. जिस दिन बैच स्टार्ट हो जाएगा आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हो, हम बहुत खुश होंगे. राइट. ओके, थैंक यू सो मच. सो और कोई है जो अपना गोल शेयर करना चाहेगा जिन्होंने 10 डेज का लिखा हुआ है? बिकॉज यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, बिकॉज ये मेरा सिग्नेचर प्रोग्राम है एंड इस प्रोग्राम को मैं बहुत टाइम से ले रहा हूँ डिफरेंट सिटीज के अंदर, और मैंने बहुत सारे लोगों को रिजल्ट दिया है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से. राइट. सी, मुझे मालूम है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो मेरी उम्र से बहुत कम है. आई एम ओनली 27 राइट नाउ. राइट, मेरी एज 27 है. ठीक है, मुझे पता है कि मेरे से भी बहुत बड़े उम्र के लोग बैठे हैं, बट मेरे प्रोग्राम के अंदर मेरे से काफी बड़े उम्र के लोग बैठ के उसको फॉलो भी करते हैं, उसको अचीव भी करते हैं. सो participation is very important. Your participation is very important. Anyone जो हमें ओके, पहले तो इनको वेलकम करते हैं. यस, वेलकम. मैंने कहा था ना, मैंने एक चीज आपको सिखाया था, जो लोग इनिशिएटिव लेते हैं लाइफ में वही लोग लीडर बनते हैं एंड वही लोग सक्सेसफुल बनते हैं. इन्होंने इनिशिएटिव लिया इन फ्रंट ऑफ 19-20 पीपल डिस्क्राइब करने का. ये पहला साइन है प्रोएक्टिवनेस का, ये पहला साइन है आइडियल आइडेंटिटी कोड का. माय डियर, इन्होंने इनिशिएटिव लिया. दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ बिकमिंग प्रोएक्टिव ऑफ आइडियल आइडेंटिटी कोड. यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, कम ऑन. I need to change my behavior. Like At home, like Okay. sleep early, do good work, and be good stuff, not bad stuff. okay. So So what is your exact dream goal which you want to accomplish within 10 days? my behavior changes? Okay, any one or two specific, if you want to, if you can share with us. अगर बहुत बेकार है तो शेयर मत करना. Discipline और food के बारे में discuss. Discipline and Less use of food. let's do. अच्छा, आपका भी प्रॉब्लम है. ठीक है, और That's it. Good. that's it. So आप 10 से इसको कंप्लीट कर लोगे. You know everything. Yeah, I already planned. Planned, na? Affirmatives and all. Affirmations are there, mental statements are there, lot of things are Already there. got that covered. Okay, शाबाश, all the best. Clapping हो जाए इनके लिए. प्रोग्राम से पूरी सीखिए. Best use दिया प्रोग्राम पे. इनको पता चल गया कि मुझे क्या करना है. Right? Affirmation यूज करना है, mental statement यूज करना है, एटलीस्ट हैबिट को चेंज करने के लिए. इनके बैड हैबिट से बैड हैबिट छोड़ देना है. बस बैड हैबिट्स आपके हेल्थ के अच्छा नहीं है. वो फील गुड देता है बट एक्चुअली में अच्छा नहीं है. सब नो क्लियर? एवरीवन मजा आ रहा है? Everyone say Yes. oh, come on, everyone say Hi. once again say Hi. Okay, nice. So आगे प्रोसीड करते हैं. So गोल अचीविंग में अभी और थोड़ा डिटेल में जाएंगे हम लोग. ठीक है, आपके ही हैंडआउट्स में हमने लिखा हुआ है कुछ स्मार्ट गोल. स्मार्ट गोल का जो हैंडआउट है, दिस स्मार्ट गोल, यहाँ पे मैंने सब कुछ आपको लिख के दे दिया है. बिकॉज सी मैं बिलीव करता हूँ कि मैं जो भी वर्कशॉप दूँ मैं उसको अच्छी वैल्यू दूँ. इसलिए मेरे वर्कशॉप के अंदर कंटेंट एंड मटेरियल्स बहुत होते हैं, ताकि जो भी मैंने यहाँ बताया, जो भी मैंने यहाँ पे सिखाया, वो सब कुछ आपके पास प्रिंटेड हो, ताकि आपको आगे तक आने वाले टाइम प्रॉब्लम ना हो. इवन यहाँ पे मैंने वही बता दिया है हाउ टू फाइंड योर पर्पस. योर गोल शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजर्ड, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम सेंसिटिव. सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया ऑलरेडी. अब यहाँ पे मैंने 24 मोर स्टेप्स मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं कि कौन कौन से 24 स्टेप्स होंगे जो आपको गोल अचीव करने के, और आपको वो 6 तो गोल्डन स्टेप्स है. दैट्स द गोल्डन स्टेप्स, मतलब गोल अचीव करने के. बट ये 24 स्टेप्स और भी यहाँ पे लिखे हुए हैं. लॉट थिंग्स आर देयर लाइक टेक इट एंड लिंक इट, गोल चार्ट. आप अपने गोल चार्ट बना सकते हो.
आप एक विजन बोर्ड बना सकते हो इस तरीके का, वहां पे अपने गोल्स को स्टिक कर सकते हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मतलब उसके आ रहे हैं। आपके 3 गोल्स होने चाहिए, सॉरी आपके जो भी गोल्स एंड ड्रीम्स आप बना रहे हो, इट शुड बी शॉर्ट टर्म, सेकंड इज मिड टर्म एंड थर्ड इज लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मींस जो आपको 6 मंथ के अंदर थोड़ा सा और डीप मैनुअल डीप स्टडी करेंगे, वो हम करेंगे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से। क्लियर है एवरीवन? अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, सेम चीजें शेयर इट। सी यहाँ पे 5th पॉइंट है, शेयर इट विथ एवरीवन। इट्स अ ब्यूटीफुल टिप, इट्स अ ब्यूटीफुल टिप, शेयर इट विथ एवरीवन। आपको अपने गोल्स को हर एक के साथ शेयर करना चाहिए। अटैच पॉजिटिव रियलिस्टिक इमोशन एंड फीलिंग विद योर गोल। जो आपकी गोल्स उसके अंदर एक इमोशंस होनी चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल शुड बी मेजरेबल, बिलीवेबल, अचीवेबल, इट शुड बी पॉजिटिव, डिसाइड डेडलाइन, बहुत कुछ लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई, ऐसा नहीं था कोई नियम या अभी मैं बोल रहा हूँ बहुत कुछ, बहुत हद तक, बस ये कोई छोटा सा बैरियर है सही, बट वो रेस्पेक्ट तो थोड़ी होनी चाहिए, उनके तो होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नो व्हाट, यू शुड रिस्पेक्ट योर डैड, योर मॉम एंड वाइस वर्सा, इवन दे शुड रिस्पेक्ट यू। वो रिस्पेक्ट कब करेंगे जब आपके लिए वो वैलिडी होगी। बहुत बड़ी बात है बोली, राइट? अक्सर स्टूडेंट्स में कैसा होता है कि मॉम डैड कुछ मना करते हैं हमको, नहीं बेटा तो ये नहीं करना है, होता है ऐसा आपके साथ? आपके डैड ने बोला आपको? नो व्हाई? बिकॉज उनको अभी इतना ट्रस्ट नहीं आया आपके ऊपर, इतना कॉन्फिडेंट नहीं आया। जिस दिन कॉन्फिडेंट गेन कर लोगे ना, उस दिन एक शब्द नहीं बोलेंगे वो, जो करोगे वही उनके लिए बेस्ट होगा, राइट? उतना कॉन्फिडेंस गेन करना है पेरेंट्स का, ठीक है? टॉप 5 मेटलिस्टिक गोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट, सबको लिखना चाहिए। तो विद इन 2 ईयर, पैसा, मनी, योर मनी गोल्स। लास्ट ईयर कितनी इनकम थी, या फिर मंथली इनकम कितनी है, 2 साल में कितनी इनकम होनी चाहिए आपकी, कौन सी प्रॉपर्टी आपको लेनी है, अगर व्हीकल लेना है, कोई कार लेना है, कोई ज्वेलरी आपको मॉम डैड को गिफ्ट करना है, मॉम को गिफ्ट करना है, व्हाटएवर, या फिर अपने आप लेना है। बैंक बैलेंस कितना है, नेट वर्थ, इनकम, टर्नओवर, करियर परफॉर्मेंस, अचीवमेंट, अवार्ड्स, डिग्री, परसेंटेज, व्हाटएवर। कोई डिग्री आपको लेना है, आपको इंजीनियर बनना है, टॉप क्लास करना है, आईआईटी जॉब ज्वाइन करना है, एनआईटी ज्वाइन करना है, अब्रॉड जाना है, टॉप करना है क्लास को, कॉलेज को टॉप करना है, व्हाटएवर, जो भी आपकी गोल्स हो सकते हैं। ये इसको हम बोलते हैं मैटेरियलिस्टिक गोल्स। मैटेरियलिस्टिक गोल्स, जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपने इनकम गोल्स लिख सकते हैं। इफ आपको एक ड्रीम कार है, ड्रीम कार मतलब ये नहीं कि फरारी की तरह लिख सकते हैं, फर्स्ट कार लेना है, बंगलो, ऐसा कुछ चीजें। अगर 2 साल आपको लगता है कि वो शॉर्ट टर्म ड्रीम में आता है तो आप ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म ड्रीम डिफरेंट होता है, राइट? जरूरी नहीं कि आपकी शॉर्ट टर्म ड्रीम में कार होगा, बंगलो होगा। मैटेरियलिस्टिक गोल्स फॉर फैमिली लाइक स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, हर फैमिली मेंबर एंड फ्रेंड्स। आपकी जो मैटेरियलिस्टिक चीजें आपकी फैमिली के जो करना है, जैसे कि जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तो एक ड्रीम में मेरे पास आ गया, बिकॉज एज मेरे डैड आर्मी में थे तो हमें यूजुअली गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलते थे रहने के लिए। आर्मी में ऐसे होता है, तो गवर्नमेंट क्वार्टर्स इतने अच्छे नहीं होते, सबको पता है, बिकॉज बहुत अच्छे नहीं होते, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो मैंने अपने मॉम को कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखा था। गवर्नमेंट क्वार्टर्स मतलब काफी आप में होल्ड लग गई, ब्लैक 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 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लू हट नो रेड हट ब्लू नो व्हाइट नो ओके 8 9 10 ओ रेड नो हट ग्रीन नो ब्लू अंकल का ब्लू नहीं ब्लैक ब्लैक ओ ब्लैक ब्लैक 15 16 ओ ये ब्लैक 18 रेड नो ब्लैक। कुछ ऐसा कुछ हुआ आप लोगों से, राइट? ऐसा कुछ हुआ? ठीक है, अब मैं देखता हूं। So basically हुआ क्या? As हम लोग साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम लोग माइंड के पैटर्न की बात कर रहे हैं। मैंने क्या किया, आपके माइंड को टेबल दे दिया ब्लैक कलर का, तो आपके दिमाग में ब्लैक कलर का ब्लूप्रिंट हो गया, ब्लैक 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 ब्लैक, राइट? जैसे ही ब्लैक कलर की आइडेंटिटी, सॉरी ब्लैक कलर का ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में आ गया, तो आपने क्या किया, सारी चीजों को इग्नोर कर दिया, राइट? हुआ ऐसा हुआ ना? जैसे ही आपके दिमाग में ब्लैक कलर मैंने डाल दिया, 1 मिनट यू हैव टू काउंट द ब्लैक कलर, कम ऑन। रेड सामने होते हुए, व्हाइट सामने होते हुए भी आपने उसको इग्नोर कर दिया।
राइट? डिस्ट्रैक्शन कितनी बड़ी चीज है डिस्ट्रैक्शन। अगर आपको रियल कंट्रोल है अपने ऊपर तो म्यूजिक चल रहा हो नहीं चल रहा हो कुछ भी हो रहा हो मैटर नहीं करता, यू कैन फोकस ऑन द थिंग जिसका आपको फोकस करना है, सो नो राइट? अब जैसे कि मैंने ब्लैक कलर फोकस कर दिया, क्या आपके सामने कलर्स नहीं आएंगे? अगर मैं यहाँ पे व्हाइट कलर बोलता तो हर जगह व्हाइट ही है, व्हाइट भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, ब्लू भी बहुत सारे हैं, येलो भी बहुत सारे हैं, रेड भी है यहाँ पे, राइट? बट आपका फोकस किस पे था? सिर्फ ब्लैक कलर पे था फोकस और किसी चीज पे फोकस नहीं था। अब सोच के देखो अगर ऐसा फोकस आपके लाइफ में आ जाए तो कैसा होगा? अब आगे बढ़ने वाले हो, अगर ऐसा फोकस आपके अंदर आ गया तो इसलिए फोकस को बढ़ाने के लिए किस तरीके से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। अभी क्या हुआ? अभी आप डिस्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने आपको बताया था, 1 मिनट का एक्सरसाइज मैंने करवाया था ओनली ब्लैक कलर, तो आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। मुझे मालूम है नो वन, कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं होगा जो डिस्ट्रैक्ट हुआ होगा। सबका फोकस एज इट इज एग्जैक्टली ब्लैक कलर के ऊपर था, जैसे नो ऐसा ही था और कुछ भी नहीं दिख रहा था आपको, और ब्लैक कलर जूम होके आ रहा था आपको, बार बार जूम होके आ रहा था ब्लैक कलर, राइट? तो जब आप अपने लाइफ पे फोकस करोगे तो आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स, एवरीथिंग वो आपको सिर्फ जूम होकर दिखेगा, बाकी हर चीज साइड हो जाएगी, सिर्फ फोकस आपको उस पर रहेगा। इसलिए डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट ब्लूप्रिंट मैंने को बनाया है, तो उस पर आप आ जाते हैं। सो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट ब्लूप्रिंट में क्या करना है? वी हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड योर वीकनेस, देन इमेजिन करो कि आप अपने घर पे हो और आप अपने घर पे जो आपका लिविंग रूम है, सोफा व्हाटएवर जो भी, वहां बैठे हो एंड वहां पे आप स्लोली जाकर आप एक कप उठा रहे हो किचन से, कॉफी कप, टी कप, ग्रीन टी कप, व्हाटएवर, ब्लैक कॉफी कप, जो भी आपको पसंद है, या फिर वो मिल्क है, बॉर्नविटा है, व्हाटएवर, जो भी आपको पसंद है। आप एक कॉफी कप उठा रहे हो, लुक इट केयरफुली, पूरा नोटिस करो कौन सा कप है, क्या उसका शेप है, एक बार विजुअलाइज करो कौन सा कप है, क्या उसका शेप है, उसका वेट क्या है, जरा फील करो हाथ में, फील द वेट ऑफ दैट कप, उसका कलर फील करो। अब एक काम करो, उस कप को किचन से लेकर आओ, पीते पीते, थोड़ा सा पीते पीते उसको टेबल पर रख दो, उस कप को टेबल पर रख दो और टेबल पर रखते हुए उस टेबल से थोड़ा सा दूर चले जाओ, चलते चलते जो आपका मेन डोर है, दरवाजे का मेन डोर, वहां तक जाओ। आप इमेजिन कर पा रहे हो कि आप स्लोली चलते जा रहे हो, आपने कप को रखा वहां पे और स्लोली आप जा रहे हो, मेन डोर के पास जा रहे हो, राइट? ओके, अब वापस आके वहां पे सोफा में बैठ जाओ, जहां बैठे, सोफा, चेयर, बेडरूम, जहां पे बैठे थे वहां पर आराम से बैठ जाओ और बैठकर ये इमेजिन करो कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, कौन सा वर्क करना है, आपको इंटरनेट्स की प्रिपरेशन करनी है, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, अपना बैच बनाना है, या फिर जो आज वर्कशॉप में बताया गया है उसको कुछ प्रैक्टिस करना है, कोई बिजनेस मीटिंग है, कोई इमेजिन करेगा। ओके, अब बाहर आ जाओ, फटाक से बाहर हुआ, उठाना कब, सब कुछ एग्जैक्टली वैसे फील हो रहा था कि आप सही में अपने रूम में हो, आपने कप उठाया, इवन यू कैन फील द वेट ऑफ द कप। मेरा एक कप है, उसी कप में हमेशा कॉफी पीता हूँ, ब्लैक कॉफी, बड़ा सा कप है, उसमें मेरी फोटो लगी हुई है, उसमें लिखा हुआ मेरा टैगलाइन, हंट फॉर ग्रेटनेस, जो मेरा टैगलाइन है, हंट फॉर ग्रेटनेस। तो वो कप, अब मैं विजुअलाइज करूं ना, अभी आई कैन फील द वेट ऑफ दैट कप आल्सो। आपने वेट भी फील किया होगा कप, राइट? कलर, शेप, सब कुछ मैं मालूम पड़ा होगा, कैसा आपने कहा, कौन से टेबल पर रखा, वो भी आपको पता चल गया होगा, रख के आप गए, फिर आप सोफा बैठे, दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन, और ये बहुत राइट? बट अगर आपका कंफर्ट बहुत बढ़ जाता है तो लाइफ बोरिंग हो जाती है। कंफर्ट बहुत बढ़ गया तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। अगर आपको बोला जाए कि आपको 5 दिन तक, 10 दिन तक हमेशा आपको 5 स्टार होटल का आपको खाना दिया जाए,
तो क्या आप खाओगे 5 स्टार होटल खाना डेली? नहीं खा पाओगे, इट्स वेरी इम्पॉसिबल, राइट? सेकंड जो साइकोलॉजिकल नीड है वो है वैरायटी, क्योंकि कंफर्ट अगर बहुत बढ़ जाए तो वो बोरिंग हो जाता है, इसलिए जो प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स है वो है वैरायटी। वैरायटी, मोर कंफर्ट लीड्स टू वैरायटी। मतलब ये कि अब अगर आपको हर दिन 5 स्टार का खाना दिया जाए तो आप नहीं खा पाओगे, आपको कुछ वैरायटी चाहिए। सो नो, हमेशा आप बिरयानी नहीं खा सकते, यू नीड सम वैरायटी। हमेशा वन टाइम वॉक नहीं कर सकते, यू नीड सम वैरायटी। तो वैरायटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड थर्ड इज सिग्निफिकेंस। अगर सिग्निफिकेंस नहीं होगा तो हमारा ह्यूमन रेस कभी एस्टैब्लिश नहीं हो पाता। सिग्निफिकेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हर एक इंसान की लाइफ में सिग्निफिकेंस होता है, महत्व, वैल्यू। आई एम समथिंग, आई वांट टू डू दिस वन बिकॉज आई वांट नेम एंड फेम। दिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस, राइट? सिग्निफिकेंस, वैल्यू एंड प्रेस्टीज इज द सिंबल ऑफ सिग्निफिकेंस। हर चीज में अगर आपकी कोई तारीफ करे तो आपको अच्छा लगता है, यस? कोई आपकी तारीफ करे, आपको कोई अच्छा बोले तो आपको बहुत एक वैल्यू फील होती है, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस। सो विदाउट दैट सिग्निफिकेंस ह्यूमन कभी भी लाइफ में लीड नहीं कर सकते। सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज अगर हम लोग काम करते हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, कहीं ना कहीं हमें तारीफ भी चाहिए होती है लोगों से, हमें वो एक वैल्यू चाहिए होती है लोगों से, यस और नो? तो जाके हमारी लाइफ फुलफिल होती है। एंड द फोर्थ नीड इज लव एंड कनेक्शन। विदाउट लव एंड कनेक्शन, व्हाट डू यू थिंक? अगर लव एंड कनेक्शन हम हटा दें इंसान के लाइफ में से, क्या इंसान की लाइफ है? पॉसिबल नहीं। लव एंड कनेक्शन, फ्रेंड्स, फैमिली, नेचर, एनिमल, व्हाटएवर। एंड द फिफ्थ है वो है ग्रोथ। ग्रोथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कि मैंने कहा था कि गोल अचीविंग मैकेनिज्म ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है, वो भी एक सिंबल है ग्रोथ का। दैट इज द सिंबल ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर ग्रोथ आपके लाइफ में नहीं है तो इसका मतलब आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो। ग्रोथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सक्सेस, you need success, you need money, you need profession, you need personal profession, personal everything. That is the growth. And the last but not least is contribution. लोग बहुत अमीर बनने के बाद, बहुत पैसा कमाने के बाद, बहुत नेम फेम कमाने के बाद भी डिप्रेशन में जाते हैं, ये सब नो। अब उनको कहां से, उनका साइकोलॉजिकल नीड्स कहां से फुलफिल होता है? कंट्रीब्यूशन से होता है। आपने देखा होगा कि जो अमीर लोग होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो लास्ट में क्या करते हैं? चैरिटी करते हैं, यस और नो? व्हाई? वो चैरिटी क्यों करते हैं? क्योंकि उनका साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल नहीं हो रहा होता है। जस्ट इमेजिन, प्रियंका चोपड़ा, मिस वर्ल्ड, इतनी बड़ी एक्ट्रेस, शादी भी किया था एक फॉरेनर से, इतना पैसा, वो भी डिप्रेशन में चली गई थी। इतने बड़े बड़े अमीर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अमीर लोग, बिकॉज उनका साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहा उनको। और अब क्या करें लाइफ में? अब क्या करें? सब कुछ तो कमा लिया। स्टीव जॉब्स, सबने नाम सुना स्टीव जॉब्स का? द ओनर ऑफ एप्पल, फाउंडर ऑफ एप्पल। स्टीव जॉब्स का अगर आप लेटर पढ़ोगे, मरने से पहले जो उसने लिखा था, मरने से पहले जब वो बेड पे थे, मरने से पहले जो उन्होंने लेटर लिखा था, वो लेटर पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े जाओगे। आपको लगेगा कि क्या सक्सेस, क्या पैसा, क्या मनी, क्या करना है। बहुत डिफरेंट इनसाइट आपको मिलेगा। वी डोंट हैव मच टाइम राइट नाउ, तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, अभी मैं उस चीज को नहीं बता सकता, बट आपको गूगल में मिल जाएगा। स्टीव जॉब बिफोर डेथ लेटर पढ़ना है। सो कंट्रीब्यूशन, सोसाइटी, फैमिली, पुअर नेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गेट योर पॉइंट? सो दीज आर द थिंग, बहुत जरूरी है। अब अगर मैं कंफर्ट की बात करूं, अगर कंफर्ट को मालूम पड़ गया, समझना इस बात को, अगर कंफर्ट आपकी लाइफ में बहुत है पर कंफर्ट को मालूम पड़ गया वैरायटी, तो लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। वैरायटी भी अब जिसके लाइफ में हाई कंफर्ट है, जो हाईली कंफर्टेबल स्टेट में रहते हैं, वो लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाते। और जो हाईली वैरायटी वाले स्टेट में रहते हैं, वो लाइफ में हमेशा एक जॉब पकड़ा, दूसरा जॉब चेंज किया, आज एक काम किया, दूसरा चेंज किया। यू नो, अगर हम सोसाइटी की बात करें, ये जो सोसाइटी के अंदर बहुत डिवोर्स होते हैं, इंडिया में भी बाहर भी, वो क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ वैरायटी। राइट? तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं वैरायटी एंड कंफर्ट को लेकर। तो ये प्री
इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स हैं ह्यूमंस के, सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ गया तो आपके अंदर एक एरोगेंस आ जाता है, आपके अंदर ये एटीट्यूड आता है, यार यार हम सब देख रे, तू कौन है, मैं तो ये हूं, तू कौन है, मैं कैसा होता है ना, हाई सिग्निफिकेंस नेचर वो भी खराब है, राइट? बहुत लव एंड कनेक्शन आ गया तो भी इशू है, बहुत लव एंड कनेक्शन, लव एंड कनेक्शन बहुत टॉप में है तो भी प्रॉब्लम है। काफी सारे लोग लव में यू नो अपना करियर बर्बाद कर देते हैं, काफी सारे से इशू आते हैं। ग्रोथ, अब एज गोल मैकेनिज्म ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ग्रोथ एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। आप देखते हैं कि क्या चीजें कैसे होनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में, कंट्रीब्यूशन नहीं करोगे तो आपको एक पीसफुल मिलेगी, आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, पैसे कमाने के बाद भी आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आपको फुलफिलमेंट नहीं आएगा। ये 7 साइकोलॉजिकल नीड विल बी फॉर द फुलफिलमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? मैं कहता हूं पीआईपी को लेकर मदर एंड सन, लास्ट पार्ट, फियर ऑफ फेलियर। सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर क्या होता है कि लोग लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनको फियर होता है फेलियर को लेके। जिस दिन आपका फियर दूर हो गया ना फेलियर को लेके कि मुझे फेलियर नहीं होने वाला है, उस दिन आप लोग लाइफ में डेफिनेटली सक्सीड करने वाले हो। तो वो चीज को आपको ध्यान रखना है। जो भी आपका पीआईपी टेस्ट हो चुका है, ये मालूम पड़ गया कि क्या ऊपर क्या नीचे होना चाहिए, ठीक है? आपका सब पूछे नहीं मैंने, ऊपर क्या आपका काउंट नहीं किया अभी तक, कोई बात नहीं, ठीक है? सो फियर ऑफ फेलियर। अब अगर मैं फियर की बात करूं, फियर इज ए ऑटोमेटिक अलर्ट सिस्टम इन योर ब्रेन, इट्स ए ऑटोमेटिक अलर्ट सिस्टम इन योर ब्रेन जो कि प्री इंस्टॉल्ड है, वो भी जो कि आपको पहले से मिला हुआ है। ब्रेन जनरेट 3 रिस्पॉन्स ड्यूरिंग फियर, जो कि एक नेचुरल डिफॉल्ट मैकेनिज्म है। आइदर यू फाइट, राइट? फियर से या तो फाइट करोगे, आइदर यू फ्लाइट, आइदर यू फ्रीज, नो एक्शन नो रिटेंशन, राइट? समझ में आया? जंगल में जाओगे, शेर के सामने जाओगे, ठीक है? तो शेर आपको देख के भागेगा या फिर आप उसको देख के भागोगे? शेर आपके ऊपर ऑब्वियसली वाला अटैक करने वाला है, ठीक है? आप उससे फाइट नहीं कर सकते। तो द थिंग इज दैट, मेरा एक डॉगी है, छोटा डॉगी है, शिट्जू है, उसका नाम मैकी है। अब उसको अगर मैं मारने जाऊं, ठीक है, तो वो फाइट तो कर नहीं सकता, बहुत छोटा सा है, फ्लाइट भी नहीं, भाग भी नहीं सकता, वो बेचारा वो फ्रीज हो जाता है, वो सरेंडर कर देता है कंप्लीटली, ठीक है? सो हमें ना तो सरेंडर करना है फियर के सामने। ओके, फियर मतलब मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूं कि शेर आके तो क्या करना है, शेर आके आओ कौन, मैं तो खड़ा हूं, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। सो अगर फियर आपके सामने है, नो फ्रीज, फ्रीज नहीं होना है, कोई एक्शन नहीं करना है, बैठे हुए हताश, फ्लाइट भागना भी नहीं है, फाइट करना है, रेडी है कोई? फाइट करना है, जो आपको नेचर ने ऑलरेडी इनबिल्ट दिया हुआ है। नेचर ने 3 चीज इनबिल्ट दिए हुए हैं, फाइट, यू कैन फाइट, यू कैन फ्लाइट, यू कैन फ्रीज, बट आप लोग क्या करना है? फाइट करना है, बिकॉज़ फियर इज नेचुरल थिंग टू प्रोटेक्ट अस। नेचर ऑफ फियर इज टू लिमिट यू, टू स्टॉप यू। नेचर ऑफ फियर क्या है? आपको लिमिट करना। आपको हमेशा नेचर आपको फियर होने से स्टॉप करेगा। नेचर ने बनाया है इस तरीके से कि आपको लिमिट करे, आपको स्टॉप करे। नेचर ने प्री इंस्टॉल किया है, बट हमें फियर को ओवरकम करना है, हमें स्टॉप नहीं होना है। फियर को फ्रीज और फियर को बाहर निकालना है, फाइट करना है फियर के साथ, राइट? और जो फियर नेचर ने बनाया आपको स्टॉप करने के लिए, अब ये फियर आपको स्टॉप नहीं कर पाएगा, ठीक है? अब ये फियर आपको स्टॉप बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, राइट? सो एवरीवन, सब लोग खड़े हो जाइए, एंड एवरीवन जस्ट क्लोज योर आईज। अब मैं आपको आपके फियर्स के बारे में बताऊंगा। आपके अंदर तो फियर है, आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे आपके फियर के साथ। ओके, होल्ड आपकी जगह खोलो एक बार। सबसे पहले मैं चाहूंगा, वेट थोड़ा लाइट्स ऑन करो। सबसे पहले फॉर 30 सेकेंड्स आपकी लाइफ, हालांकि ये प्रोसेस मैं कैसे करवाता हूँ, ब्लैंक पेपर पे मेरे पास टाइम नहीं है, विल नॉट डू लाइक दिस, टाइम नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले ब्लैंक पेपर पे आपके फियर्स को लिखवाता हूँ, जो भी आपके फियर है,
ठीक है। और अभी आप ब्लैंक पेपर का टाइम नहीं है, अभी आप सिर्फ दिमाग में सोचोगे, कंडीशन टाइम में वो जो भी आपकी लाइफ में फियर है, जो भी आपको डर है लाइफ में, फियर है आगे बढ़ने के लिए, वो आपको दिमाग में लेके आओगे, ठीक है। क्लियर एवरीवन? ओके, आईज क्लोज एवरीवन। अभी म्यूजिक नहीं बजाना है, अभी म्यूजिक नहीं बजाना है। एवरीवन क्लोज योर आईज, एवरीवन क्लोज योर आईज, एवरीवन जस्ट क्लोज योर आईज। अब आप अपने सारे वो फियर्स को इमेजिन करो जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहा है, व्हाटएवर जो भी फियर है, कोई भी फियर। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, ये मैं नहीं कर सकता, ये इस चीज के मैं नहीं बना हूं, जो भी जिस भी टाइप का आपको फियर है, जस्ट इमेजिन योर ऑल द फियर। फियर नंबर 1, फियर नंबर 2, 3, हर एक फियर को इमेजिन करो। आई एम गिविंग यू सम फ्यू सेकंड्स, 30 सेकंड्स में आपको दे रहा हूं, आपको अपने सारे के सारे फियर को इमेजिन करना है। ऑल योर फियर्स, जो फियर्स आपको लिमिट कर रहे हैं लाइफ में, जो आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से, आप लाइफ को ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जो फियर्स आपको रोक रहे हैं, वो सारे के सारे फियर्स को अपनी लाइफ में इमेजिन करना है। आई लव माय लाइफ, राइट? कम ऑन एवरीवन, आई लव माय लाइफ, 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 कम ऑन, आई लव माय लाइफ, 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 कम ऑन, आई लव माय लाइफ, आई लव माय लाइफ, आई लव माय लाइफ, आई लव माय लाइफ, I'm the medical, 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 I'm the winner, I'm the champion, I'm the winner, I'm the champion। अब इस एनर्जी को पूरे लाइफ में बनाए रखना है। विराट कोहली को देखा है ना, देखा है उसकी एनर्जी कैसे एक कमान कैसे करता है वो, दिस इज कॉल्ड बायोकेमिकल एनर्जी। अगर आपका पैशन है, पर्पस मिल गया लाइफ में, तो ये एनर्जी आपको आगे लेके जाएगा। व्हाई आई एम सक्सेसफुल इन माय फील्ड, बिकॉज़ माय बायोकेमिकल एनर्जी इज सो हाई। मैं इस एनर्जी के साथ 5 दिन ट्रेनिंग ले सकता हूँ, 5 डेज। दिस इज व्हाई, बिकॉज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ बायोकेमिकल एनर्जी। ये बायोकेमिकल एनर्जी शो करना, बिकॉज़ यू ऑल आर यंग and even you are also young from your mind, yes or no? You have to show your back-end energy. Right? Are you ready? Ready? Yes. You all are? You all are? Medical. You all are? Medical. You all are? Medical. Okay, that's what I'm about the crowd. Thank you so much. Love you all. Wish you all the success. Thank you. Wish you all. That's it. अभी आगे सर सर्टिफिकेट देंगे, कुछ फोटो सेशंस है एंड कुछ हमारे क्या है हमारे लास्ट में फोटो सेशंस है एंड कुछ टेस्टिमनीज होगी, आप कुछ रिव्यूज देने हैं। दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम। Alhamdulillah. First of all, I would like to thank Allah for giving this opportunity. Next, I would like to thank cordially and from the core of my heart to Mr. Dinesh Baral, who accepted my request to come over here because he came over here, visited the site, and I told them we cannot afford 8,000 rupees the fees over there. And even I told him that we can't go for 2-day workshop. And he compressed the whole thing in a single day. He tried all his efforts to give you more and more. And next, I thank to my family, especially my wife and kids. And a special thanks to my son Affan Ahmed and my daughter, and also Abras and Adyan also give full support to me. Otherwise, it would not be a successful workshop. And finally, I would like to say that these certificates are from Dinesh Baral, not from Khans. And these certificates are
for those who value the workshop. Means they have paid for the workshop. Of course, for the rest who are complimentary, he agreed for that all as well. He said that some people are my friends, well-wishers, and who cannot afford to pay, so he agreed for that as well. So even he agreed for, like I said, that whatever the income generates from this, you can take it all. I don't want any of it, but still he emphasized for win-win situation. But my intention purely was to give this knowledge, because I attended this workshop for 2 days. And believe me, I have attended many workshops. Recently, I attended NLP, parenting, and many other workshops I have attended. But in my lifetime, I have never seen the workshop like this with practical exercises. He made us to do the exercises practically. Because of time over here, because of time constraint, because we have to go to offer prayers and all those things. So we have lost the time that is also required, because prayers we need to do. So anyhow, we covered every aspect of the 2 days workshop, even though it would be stressful for you as well, but we really enjoyed it. We didn't even feel the stress. Did you feel, any of you feel the stress? How many of you enjoyed the workshop? Because All of you, right? हाई कंटेंट, उस कंटेंट इतना ज्यादा तो हो सकता है कुछ लोगों को स्ट्रेस फील हुआ होगा, बिकॉज 2 दिन का कंटेंट को मैंने स्ट्रिंग किया 1 डे से यार. Yes. And I sincerely apologize for any delays or any inconvenience caused to you while going for lunch or coming to this location, right? Or maybe seating capacity, or maybe because of AC, or maybe because it's not a professional organization, right? So it's just a startup to spread the knowledge and to give something to the community. Okay? So for the rest of all who has come over here as a volunteer or maybe as a complimentary, if you want, I can provide the certificate of funds. But this certificate will be provided to those who value for the money, those who understand that it is a value for money. We have to, nothing comes in life free of cost. Of course, who have paid it, definitely they know the value for that. Rest of them, you can come to me, and definitely I will provide the certificate of funds. Okay? So I really appreciate if Mr. Baral gives the certificates to the people who value the certificate. Okay? Just move the chair from here so that people